तंत्र साधना चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आज हम आपके लिए शीतला मसानी माता का ऐसा शक्तिशाली मंत्र साधना लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस साधना से आप किसी भी प्रकार के मसान रोग को दूर कर सकते हैं। मसान की कैसी भी क्रिया, कैसी भी चोट लगी हो, आप उसे काट सकते हैं। और कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जो रोग समझ में ना आ रहा हो, चाहे वो डॉक्टरी इलाज में हो, वो रोग समझ में नहीं आ रहा, तो भक्तों आप शीतला मसानी माता की साधना कीजिए तो आप उस रोग से निजात पा सकते हैं। भक्तों, शीतला मसानी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी सिद्धि प्रदान करती है। जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, आपके बिजनेस व्यापार आपके बंद हो गए हैं, आपके तरक्की के सारे रास्ते बंद हो गए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप माता शीतला मसानी की साधना कीजिए। आप इन सारी परेशानियों से बाहर निकल जाओगे और तरक्की के सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। कैसा भी तंत्र प्रयोग आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कर रहा हो, तो आप उसे भी काट सकते हैं। उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए जुड़े कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तों, आज हम आपके लिए शीतला मसानी माता की साधना लेके आए। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल साधना है। कोई भी स्त्री पुरुष साधक साधिका इस साधना को कर सकता है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। आप अपने घर में, अपने घर के बने मंदिर में आसानी से साधना को कर सकते हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र, कोई भी शमशान की क्रिया, कोई भी अघोर विद्या आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कार्य नहीं करेगी। और कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, आप उसे भी दूर कर सकते हैं। और किसी के ऊपर उतारा करके भी आप उसका शीतला मसानी माता की कृपा से आप हर प्रकार के मसान को, हर प्रकार के रोग को आप दूर कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं। कैसी भी चोकी लगी हो, आप उसे काट सकते हैं, दूर कर सकते हैं। परंतु भक्तों, आप किसी भी प्रकार की साधना करें तो अपने निष्ठा भाव से माता पे विश्वास करके उन उन अपने इष्ट देवी देवता पे विश्वास कीजिए जिनके प्रति आप साधना कर रहे हैं, तभी साधना सफल होती है। वैसे भक्तों, शीतला माता हैगी जो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और आप जैसे भी उनकी आराधना करते हैं, यदि आपसे छोटी सी कोई गलती भी हो जाती है, तो माता उसमें भी आपको पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करती है, कभी नाराज़ नहीं होती है। बस भक्तों, आप जो भी माता से कार्य लेते हैं, जो भी आप माता से काम करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद माता को भोग जरूर दीजिए। वैसे तो हर देवी देवता अपना भोग प्रसाद जरूर मांगते हैं, लेकिन वो कुछ समय देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी साधना करें, उनसे कार्य लिए और आपने उनको भोग प्रसाद नहीं दिया, तो सीधी नाराज़ हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, फिर वो कार्य करना बंद कर देती है। आप कोई भी देवी देवता से काम लीजिए और उनका भोग प्रसाद जो भी हैगा, जिस तरीके से आपने साधना की, उनका भोग प्रसाद दीजिए, तो वो सिद्धि, वो मंत्र आपका जरूर कार्य करेगा। इस सिद्धि से करने के बाद, शीतला मसानी की माता की सिद्धि प्राप्त करने के बाद भक्तों, आप किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या, अघोर विद्या हो, हर चीज़ की आप काट कर सकते हैं। बड़े से बड़े रोग को आप नष्ट कर सकते हैं। यदि आपके बिजनेस व्यापार या आपकी लक्ष्मी को किसी ने बांध दी है, तो आप उस बंधन को खोल सकते हैं। किसी भी प्रकार का बंधन हो, आप उसे खोल सकते हैं। और इस साधना को भक्तों कोई भी साधक साधिका, स्त्री पुरुष कर सकता है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और बहुत ही सौम्य और बहुत ही सरल साधना है। भक्तों, आप एक बार करोगे तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जो भी कार्य आप माता से बोलोगे, माता आपका हर कार्य सिद्ध करेगी। यदि किसी ने आपके ऊपर मारण कर दिया या कोई चौकी भेज दिया, मुठ करनी भेज दिया, तो भक्तों आप उसे भी पलट सकते हो, उसे भी आप रोक सकते हो शीतला माता की कृपा से। तो भक्तों, सीधा अब हम साधना पर आते हैं। इस साधना को भक्तों आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से या फिर शनिवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आप शीतला मसानी माता की इस साधना को शुक्ल पक्ष के सोमवार से या फिर शनिवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि में आपको ये साधना करनी है। और भक्तों, जिनके गुरु नहीं हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं। भगवान शिव को गुरु मानकर या अपने इष्ट को गुरु मानकर आप इस साधना को कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई इसमें परेशानी वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। और भक्तों, आप जब साधना करेंगे तो आपको खूब अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे दिव्य अनुभव होंगे कि आपको साधना करने में इतना मन लगेगा कि आप सोचोगे कि बस पूजा पाठ करना ही आवश्यक है। पूजा में ही आपका दिल, मन लगना आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भक्तों, आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से या फिर शुक्ल पक्ष के शनिवार से ही आपको ये साधना करनी है और रात्रि में आपको ये साधना करनी है। आप कोई भी वस्त्र, कोई भी आसन ले सकते हैं। भक्तों, आपको रात्रि में बस आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है और माता को आपको भोग में 5 बतासे लेने हैं। 5 बतासे और 5 लौंग,
5 बतासे 5 लौंग और भक्तों आपको जो दीपक जलाना है वो सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करना है। उसके बाद आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। गुरु पूजन, गणेश पूजन, अपने पितरों को याद करना, कुल देवता को याद करने के बाद अपने ग्रामीण देवता को याद कीजिए। उसके बाद भक्तों आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेना है। जल में आपको संकल्प लेना है और शीतला माता से शांत रूप में सिद्धि प्रदान करने के लिए आपको अनुग्रह करना है। माता से विनती करनी है कि माता मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए, जिस भी कार्य के लिए आपके इस मंत्र का प्रयोग करूं, आपका जाप करूं, आप मेरा हर कार्य सिद्ध कीजिए और जन कल्याण भी मैं इस सिद्धि से आपके आशीर्वाद से कर सकूं। इस प्रकार से बोल के आपको जल ज़मीन पर छोड़ देना है। और भक्तों आपको जो भी आपके गुरु अपने गुरु मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। उसके बाद भक्तों आपने जो 5 बतासे और जो 5 लौंग हैं आपको हाथ में लेकर आपको दीपक के ऊपर से सीधा 7 बारी घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है और अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी सीधा घुमाना है। उसके बाद सामने आपको रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है भक्तों, आपको जो स्क्रीन पर जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपको केवल एक माला ही जाप करनी है। एक माला आपको जाप करनी है और उसके बाद जब आपकी एक माला जाप पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद फिर से आपको बतासे और जो लौंग है वो आपको दीपक के ऊपर से 7 बारी सीधा वारने हैं और अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी सीधा वारना है। उसके बाद भक्तों आपको उसी दिन या फिर आप रात्रि में ही ये काम कीजिए। रात्रि में अगर आप जा सकते हैं किसी उजाड़ स्थान में या फिर पीपल के वृक्ष के पास या बड़ के वृक्ष के पास आप रख के आ जाओ और पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। यदि आप रात्रि में नहीं जा सकते तो आप सुबह किसी भी टाइम किसी भी समय सुबह आप स्नान आदि करने के बाद वो भोग प्रसाद उठाकर किसी उजाड़ स्थान में रख के आ जाए, परंतु किसी प्रकार का भी कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। उसके बाद भक्तों आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना और आपको घर वापस आ जाना है। इस तरह से भक्तों आपको ये साधना करनी है बस, और कोई विधि विधान इसमें नहीं है। इस तरह से भक्तों आपको सोमवार से या फिर शनिवार से आप साधना करेंगे, आपको 41 दिन 41 डेज़ आपको ये साधना करनी है। 41 दिन में आपकी ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी और सिद्धि होते होते भक्तों आपको 100% माता के दर्शन होंगे। हर हर हाल में आपको माता के दर्शन होंगे और जो भी अनुभव हो माता के दर्शन हो, किसी से आपको शेयर नहीं करने, किसी को नहीं बताना। उसके बाद भक्तों आपको जब भी कोई भी माता से कार्य लेना हो, इसी प्रकार से आप भोग लीजिए। आप 5 बतासे और 5 लौंग का भोग लीजिए, माता के आप अपने सामने रखिए और एक माला का जाप कीजिए और माता से अपना कार्य करने के लिए बोल दीजिए। और उस बतासे और लौंग को आप किसी चौराहे पर या फिर किसी उजाड़ स्थान पे आप रख के आ जाए। आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना और आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। कोई बाधा रुकावट आपके कार्य में नहीं आएगी। यदि आपकी लक्ष्मी बांधी आपने आपके बिजनेस व्यापार को बांध दिया है तो भक्तों आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से भोग लेना है बतासे और लौंग का। उसके बाद आपको एक माला का जाप करना है और आपको जो भी बिजनेस आपका व्यापार है उसमें से आपको 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है और उस बतासे लौंग को आपको चौराहे पर रख के आ जाना है या फिर आप उजाड़ स्थान पर भी रख के आ सकते हैं, लेकिन आपको आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। और भक्तों यदि आपको किसी का उतारा करना है, किसी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, किसी के रोग बीमारी को काटना है, तो आपको इसी प्रकार से उस व्यक्ति को सामने बैठाकर उसके ऊपर से उल्टा 7 बारी वारना है। एक माला जाप करने के बाद आपको घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बारी वारना है और चौराहे पर आपको उस बतासे को लौंग को रख के आ जाना है, माता के भोग को रख के आ जाना है। वो चीज़ वो बीमारी दोबारा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, वो बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी भक्तों। इस साधना को करने के बाद भक्तों किसी प्रकार का कोई भी तंत्र आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कभी नहीं चलेगा और माता की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद भक्तों आप 11 बार 21 बार मंत्र का जाप करते रहे। तो भक्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय माता काली, जय बाबा।